सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकॉन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो हासिल करने के लिए। ये सब फ्री है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद शाहीन। आज मैं आपसे बीफ कढ़ाई बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। चलिए अपनी रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। बीफ कढ़ाई बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 kg मैंने बीफ लिया है। पानी शामिल करेंगे 3 गिलास भर के। इतना पानी शामिल करेंगे जिसमें आपका गोश्त आसानी से गल जाए। 8 से 10 अदद लहसुन के जवे शामिल करेंगे। गोश्त मैंने बगैर हड्डी वाला लिया है। 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल करेंगे। थोड़ा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम कवर कर देंगे। लो फ्लेम पर पकाएंगे। जैसे ही गोश्त हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा फिर बाकी स्पाइसेस ऐड करेंगे। गोश्त को हमने लो फ्लेम पर पकने के लिए रख दिया था। 3 गिलास पानी शामिल किया था। 8 से 10 अदद लहसुन के जवे और 1 टीस्पून सॉल्ट। गोश्त हमारा तकरीबन सॉफ्ट हो चुका है। ये देखिए गल चुका है। देखिए बहुत सॉफ्ट हो चुका है। वह अब इसमें टमाटर शामिल करेंगे। 250 ग्राम टमाटर है। प्याज शामिल करेंगे। 300 ग्राम प्याज है, स्लाइस में मैंने काट लिए। थोड़ा मिक्स करने के बाद कवर कर देंगे। जैसे ही टमाटर और प्याज हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे फिर थोड़ा सा भूनेंगे। साथ ही हरी मिर्च और लंबा कटा हुआ अदरक शामिल करेंगे। अब कवर कर देंगे। लो फ्लेम पर पकाएंगे। प्याज और टमाटर डालने के बाद हमने कवर कर दिया था। ये देखिए प्याज और टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें अगर आप चाहें तो छिलका थोड़ा थोड़ा हटा दें टमाटर का। टमाटर का छिलका मैंने निकाल दिया। अब इसमें हरी मिर्चें शामिल करेंगे। लार्ज साइज़ की मैंने हरी मिर्च ली, उसको बारीक काट लिया है। अदरक शामिल करेंगे लंबा कटा हुआ थोड़ा सा, बाकी हम आखिर में शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से शामिल कीजिएगा। 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च पिसी हुई। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और आखिर में हम नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, क्योंकि इससे पहले भी हम नमक शामिल कर चुके हैं। अब थोड़ा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल हम तकरीबन 1 कप शामिल करेंगे, क्योंकि कढ़ाई में हमेशा ऑयल ज़्यादा होता है। 1 कप ऑयल। मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद कवर करेंगे। उसके बाद हम जैसे ही अच्छे से प्याज और टमाटर तो ऑलरेडी सॉफ्ट हो चुके हैं, थोड़ी देर पकाएंगे 2 से 3 मिनट। कवर करने के बाद फिर हम इसकी भुनाई करेंगे। भुनाई करने के बाद लास्ट में हम दही शामिल करेंगे। अब कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर दिया था। ऑयल हमने शामिल कर दिया है। हरी मिर्च और लंबा कटा हुआ अदरक शामिल करने के बाद अब हम इसकी भुनाई करेंगे हाई फ्लेम पर। फ्लेम आपने हाई रखना है। जैसे थोड़ी सी अच्छे से भुनाई हो जाएगी हम दही शामिल करेंगे। हाई फ्लेम पर हम कढ़ाई को भून रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बीफ कढ़ाई बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। स्पेशल दावतों में ज़रूर बनाएं। इसी तरह आप इसी तरीके से आप मटन कढ़ाई भी रेडी कर सकते हैं। सेम यही प्रोसीजर है। हाई फ्लेम पर हमने कढ़ाई को भून लिया है। अब हम दही शामिल करेंगे।
1 प्याली दही अच्छी तरह से मैंने बीट कर लिया है। हम 2 से 3 मिनट मज़ीद पकाएंगे। जैसे दही का पानी खुश्क हो जाएगा, लास्ट में हम ज़ीरा शामिल करेंगे, हरा धनिया, हरी मिर्चें। दही का पानी खुश्क हो चुका है, करी भी आ गई है। अब आखिर में हम ज़ीरा शामिल करेंगे, भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा है, 1 टेबल स्पून है। ज़ीरे को मैंने पैन के अंदर शामिल करने के बाद थोड़ा सा हल्का सा रोस्टेड कर लिया, तो उसके बाद पीस लिया। अब 1 टीस्पून साबुत धनिया पिसा हुआ, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर, काली मिर्च पिसी हुई। अब थोड़ा सा मिक्स करेंगे। साबुत धनिया ज़रूर शामिल करें, ज़ीरा भी, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, बहुत ही ज़बरदस्त हमारी बीफ कढ़ाई रेडी है। लास्ट में हम हरी मिर्चें ऐड करेंगे, लंबा कटा हुआ अदरक, हरा धनिया। बहुत ही मज़ेदार बीफ कढ़ाई रेडी है। अब चूल्हा बंद कर देंगे। उम्मीद है आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। आपको अगर आज की रेसिपी पसंद आई है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।